बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज मेरी राय चैनल के जो टॉप न्यूज़ हैं उस पर वो आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर है, पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर मलिक अहमद खान ने रूलिंग देकर पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 27 हुकूमती अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। पंजाब असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और अपोजिशन के रुकन मलिक आफ्ताब ने नुक्ता एतराज़ पेश किया और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर सुनाया। और इसी तरह इस्लामी जमीयत के तलबा के रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस से झड़प। इस्लामी जमीयत तलबा गज़ा मार्च के दौरान रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर कारकुनों की पुलिस से झड़प हुई और कारकुनों को अमरीकी सफारतखाने जाने से रोक दिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, काशिफ चौधरी समेत दीगर की क़यादत में रैली में सैकड़ों की तादाद में तलबा व तालबात और दीगर लोग जो हैं वो शरीक हुए। और पाकिस्तान सैटेलाइट आई क्यूब कमर से पहली तस्वीर भी मौसूल हो गई। चांद पर भेजे गए पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट आई क्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। चीनी खलाई मरकज़ ने खुसूसी तकरीब में आई क्यूब कमर की तस्वीर पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले की। आई क्यूब कमर ने लॉन्च के 7 रोज़ बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की। आई क्यूब कमर की इस पहली तस्वीर में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। और नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, नए SOPs तैयार। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। पार्लियामान की जानिब से नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए गए। स्पीकर असम्बली ने चेयरमैन नैब को नए SOPs से आगाह कर दिया। स्पीकर और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली से SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए मदद मांगी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की सतह पर भी कोई कारकुन जो है पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने बड़ा इक़दाम उठाते हुए नैब को किसी भी सियासतदान और मुंतखब अरकान को बराह रास्त गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। और तीसरी खबर ये है कि मैं धमकी नहीं वार्निंग देता हूँ अली अमीन गंडापुर। मेरे सूबे के अवाम को चोर ना कहे, ऐसी गुफ्तगू किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर ने कहा कि वफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फ़ंड फौरी फराहम करे। मैं धमकी नहीं वार्निंग देता हूँ। वार्निंग और धमकी में हमें फ़र्क है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। वफाक और KPK की हुकूमतें जो हैं वो आमने सामने हैं। इसी तरह अगली खबर जो है स्पोर्ट्स की खबर है। स्पोर्ट्स में आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहली बार T20 मैच में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के पहले मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड के शहर डबलिन में होने वाली पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहला T20 इंटरनेशनल मैच में मेज़बान टीम के कप्तान पॉल स्टिंग ने टॉस जीतकर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को बैटिंग की दावत दी थी। कॉलन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना बनाने वाले कीवी क्रिकेटर कॉलन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जारहाना मजाज और ओपनर न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करते हुए 123 बैनुल अक़वामी मैचेस खेले। कॉलन मुनरो ने 35 T20 और 57 वनडे और 1 टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 3000 स्कोर किए। ओपनर साल 2020 के बाद से न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी से महरूम रहे थे। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहली खबर है कि किसी को दुनिया की बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। रूस ने वार्निंग जारी कर दी। रूस के सदर ने कहा कि हम किसी दुनिया की बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। रूस के सदर पुतिन की जानिब से मगरबी ममालिक को जंग अजीम की याद दिलाते हुए खबरदार किया गया है कि मगरब बैनुल अक़वामी तनाज़े का ख़तरा मोल ले रहा है। मगरब को याद रखना चाहिए कि रूस ने जंग अजीम दोम में जर्मनी को शिकस्त दी थी और रूस आलमी तसादुम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। किसी को दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद मंजूर कर ली गई है। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 143 ममालिक ने हक़ जबकि 30 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान 25 ममालिक ऐवान से गैर हाजिर रहे। इससे कबल फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, करारदाद पर
ہاں کا ووٹ فلسطینیوں کے وجود کے حق میں ووٹ ہے. یہ ووٹ کسی ریاست کے خلاف نہیں بلکہ فلسطینیوں کو ان کی ریاست سے محروم کرنے کی کوشش کے خلاف ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلے بلیٹن تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.